हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदू विधि की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, हिंदू विधि आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर आपको देखने को मिलता है ये सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट जिसके भी है तो उसका ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लगभग सभी सालों के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध हिंदू विवाह के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह का क्या स्वरूप होता है और एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है। दोनों ही क्वेश्चन अथवा में आपका मतलब दोनों ही क्वेश्चन अथवा के होते हैं, इनका आंसर एक ही है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को किस प्रकार लिखना है वो हम लोग पूरा देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने बताया है कि आपको एलएलबी के लॉ के नोट्स कैसे बनाने चाहिए। इसी के साथ में आपको पेपर में आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम लोग जो हिंदू विवाह है इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे कि हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह को क्या समझा जाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि हमारी हिंदू संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, इसमें एक संस्कार माना जाता है जिसमें पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतरों तक बनता है। वह एक विवाह सूत्र में बंध जाते हैं जिसका विच्छेद होना आसान नहीं है। मतलब आसान नहीं है बट विच्छेद हो सकते हैं। ये आपको वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है। दोनों को आजीवन एक दूसरे का साथ निभाना होता है। इसी कारण से पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है हमारे हिंदू विवाह के अंदर, ठीक है। अब हिंदू जो धर्म शास्त्र है उसमें पति पत्नी के अनेक पर्यायवाची शब्द यूज किए जाते हैं। पत्नी पत्नी को अलग अलग शब्दों से हम लोग बोलते हैं, पर नॉर्मल में हम लोग पत्नी पत्नी हस्बैंड वाइफ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो हम लोग उन्हीं वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बताएंगे आपको। अब ये थ्योरी आपके भाई पुराने टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, तब से ये हिंदू विधि चल रहा है भाई। हिंदू विधि 1955 में तो बना था, उससे पहले भी हमारे थे। तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी दी हुई है कि हिंदू विधि धर्म शास्त्र में पत्नी पत्नी को अनेक शब्दों से जाना जाता है। पति को भर्तार कहा जाता है क्योंकि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है। उसे पति कहा जाता है क्योंकि वह पत्नी की रक्षा करता है। स्वामी कहा जाता है क्योंकि वह पत्नी उसके अधीन रहती है। पति को परमेश्वर कहा गया है क्योंकि पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा होता है। इसीलिए पत्नी को जया कहा गया है कि पत्नी का सबसे बड़ा जया कहा गया है कि पत्नी का सबसे है क्योंकि यह पति देवता उसी के माध्यम से संतान उत्पन्न करती है। पत्नी को लक्ष्मी कहा गया है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। पति का आधा भाग होती है। पत्नी सर्वोत्तम मित्र होती है। तो इस प्रकार ये थ्योरी आपको दी हुई है। तो आपको अपने वर्ड्स के अंदर ये सारी आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन में ये सब आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू विधि होती है उसके जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या क्या तत्व है हमारे इसके अंदर। देखिए, अब इसमें कुछ परिवर्तन हो गया है जो कि 1955 का हम लोग का जोड़ दिया गया है। तो कुछ आवश्यक शर्तें जोड़ दी गई जिसके कारण थोड़ा अनुबंध का रूप ले लेता है, बट अनुबंध नहीं है। हमारे हिंदू के विधि के अंदर विवाह एक संस्कार ही है। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपको यही लिखना है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है हमारे हिंदू विधि में, ठीक है। अब इसके अंदर आवश्यक शर्तें क्या है कि विवाह के पक्षकारों का वयस्क होना, जिसमें वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें संशोधन हो गया है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी शर्त है कि विवाह में दोनों पक्षकारों का स्वचित होना आवश्यक है। अदरवाइज वो विवाह वैध नहीं होगा। भाई उनको पता होना चाहिए कि हम लोग विवाह कर रहे हैं, विवाह का मतलब क्या होता है, वो सब उनको पता होना चाहिए। विवाह विच्छेद के प्रावधान कर दिया जाना, मतलब विवाह विच्छेद वो चाहे तो विवाह विच्छेद भी कर सकते हैं, इसलिए आजकल डिवोर्स वगैरह इतने होते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखते हैं कि तो ये आवश्यक तत्व हो गए, इनको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि 1955 के कुछ उपबंध अभी भी है जो कि इनको एक संस्कार का रूप प्रदान करते हैं, मतलब अभी भी एक संस्कार ही है हिंदू विवाह जो है। अविवाहित पक्षकारों के विवाह को शून्य या शून्य करणीय नहीं माना जाना, ठीक है। फिर से अस्वच्छित व्यक्ति का विवाह को शून्य का आधार नहीं मानकर शून्य करणीय विवाह का आधार मानना। देखो, शून्य करणीय है, शून्य नहीं है ये, ठीक है। आप जानते ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से शून्य शून्य करणीय का तो मतलब, ठीक है। विवाह विच्छेद को विधि और प्रक्रिया का आसान नहीं होना। भाई, विवाह विच्छेद की विधि और जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं है, ठीक है। जहां शाब्दिक आवश्यक हो वहां उसे पूर्ण किया जाना, ठीक है। विवाह में जाति रूढ़ि और प्रथाओं की मान्यता प्रदान किए जाना। शाब्दिक और सैपिंड और बंद नातेदारी के भीतर विवाह का नहीं होना। इस प्रकार वर्तमान परिवेश में भी हिंदू विवाह का स्वरूप न पूर्णतः एक अनुबंध है और न ही एक संस्कार है। ये दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिंदू विवाह न ही संस्कार है और न ही एक अनुबंध है, इसमें दोनों का ही आभास होता है। ये दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन और रेडी हो गया इसके अंदर कि हिंदू विवाह एक संस्कार है या अनुबंध है या दोनों है, तो इसमें आपको आंसर यही लिखना है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या क्या है। वैध हिंदू विवाह की आवश्यक जो अनिवार्य शर्तें हैं वो आपकी धारा 5 में दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंदर आपकी अनिवार्य शर्तें दी गई है, ठीक है। विवाह करते समय पक्षकारों में यथास्थित किसी जीवित पत्नी या पति का ना होना। देखो, पहले से आपकी कोई पत्नी है, पति है जिससे आपने विवाह विच्छेद नहीं किया है, तो आपने विवाह किया है तो वो आपका वैध नहीं होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड आप एक केस लो दे दीजिए जिसके अंदर हम लोग उसको, मतलब जो ये केस हो रखा है उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि पहले से कोई पति पत्नी आपके संसार में है तो आपने उसका त्याग कर दिया है या फिर आप उसको नहीं मानते हैं, तो इस आधार पे आपने दूसरा विवाह कर लिया तो दूसरा विवाह आपका वैध नहीं होगा किसी भी रूप से। ये बात इसमें क्लियर कही गई है। तो इसी प्रकार आपको हर क्वेश्चन में पहले थोड़ा इंट्रो देना है, फिर उसके बाद में जो चीज़ पूछी है कि वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या है वो बतानी है। वो बताते हुए उसको एक्सप्लेन आप केस लॉ के साथ कीजिए। पहले केस लॉ ले दीजिए, फिर अपने उस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, तो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरी शर्त देखते हैं। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार का विकृत चित्त या मानसिक विकार से पीड़ित तथा उत्प्रेरित नहीं होना चाहिए। यदि कोई पक्षकार विकृत है, कोई मानसिक स्थिति से है, तो उसको हम लोग वैध नहीं मानेंगे। इससे रिलेटेड भी आप एक केस दे दीजिए। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका विवाह के समय वर की आयु 21 साल और वधू की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो वो शून्य करणीय होगा, विकृत व्यक्ति होगा तो वो शून्य करणीय होगा। कभी भी वो कोर्ट में जाके इस चीज़ के लिए बोल सकता है कि भाई मैं विवाह की ये शर्त जानता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, इस कारण इसको शून्य कीजिए, तो कोर्ट द्वारा वो शून्य किया जाएगा, ठीक है। अब जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुसंज्ञान न हो, उसका प्रतिसिद्ध नातेदारी में डिग्रियों के भीतर न होना। इसमें भी क्लियर बताया है कि आपको जो है एकदम नातेदारी के अंदर और उसी प्रकार होना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट क्या है आवश्यक, जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा पूर्ण नहीं हो जाती। मतलब आपको हिंदू विवाह के लिए आपके धर्म के अकॉर्डिंग आपको विवाह करना ही होगा उनके। अब यदि आपने नहीं किया है तो वो आपकी वैध विवाह नहीं होगा, ठीक है। अब इन शर्तों के उल्लंघन होने से, कौन सी चीज के उल्लंघन होने से शून्य होगा, कौन सी उल्लंघन करने से शून्य करणीय होगा, ये हम लोग देखते हैं। निम्न परिस्थितियों में से या शर्तों का उल्लंघन कर दिया जाता है तो विवाह शून्य होगा। देखो, शून्य होने वाली शर्तें कब है, जब विवाह करते समय यथा समय किसी पक्ष की पति पत्नी जीवित है तो वो शून्य है, शून्य करणीय नहीं है।
जब विवाह पक्षकार की सहपिंड नातेदारी में आता है तब वो शून्य है। जब विवाह पक्षकार की मतलब प्रतिसिद्ध नातेदारी में आता है, नातेदारी की डिग्री में है, तो वो शून्य है। ठीक है। अब इसके बाद में विवाह, यदि विवाह के समय पक्षकारों में से किसी का भी विकृत चित्त होता है, पीड़ित होता है, तो ऐसे में वह विवाह शून्य करणीय है, शून्य नहीं है, शून्य करणीय है। और जब विवाह की जो निश्चित आयु है वो नहीं प्राप्त की जाती है, तो ऐसे में जो होगा वो शून्य करणीय होगा। तो आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि विवाह कब शून्य करणीय होता है और कब शून्य होता है। तो इसका भी आंसर आप इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पहले आप इसका इंट्रो देंगे कि विवाह क्या होता है, फिर आवश्यक शर्तें क्या होती है, फिर आवश्यक शर्तों के अभाव में आपका विवाह शून्य करणीय और शून्य होता है। आगे एक छोटा क्वेश्चन और हम लोगों ने इसमें ऐड किया है कि लापता जब पक्षकार होता है, व्यक्ति होता है, तो उस स्थिति में जब दूसरा विवाह किया जाता है तब वो कब मान्य होता है, या फिर लापता व्यक्ति के टाइम हम लोग दूसरा विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे हिंदू विवाह अधिनियम है जो उसकी धारा 13 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है यदि कोई व्यक्ति लापता है जिसके बारे में आपने कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो गुम है, उस समय को 7 वर्ष बीत गए हैं, तो 7 वर्ष बीत जाने के बाद में उस कालावधि में आप कोर्ट में जाके विवाह विच्छेद की डिग्री ले सकते हैं। कोर्ट आपको विवाह विच्छेद की डिग्री देंगे। तो इसमें भी आप याद रखें कि 7 वर्ष से ज्यादा लापता हो गया है तो उसकी विवाह विच्छेद की डिग्री लेने के बाद ही विवाह कीजिए। इसमें विवाह विच्छेद की अपन को डिग्री इसलिए मिल जाती है कि सिविल न्यायालय द्वारा यह माना जाता है कि सबसे न्यायालय द्वारा कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में आपने 7 वर्ष तक कुछ सुना नहीं है तो उसकी सिविल मृत्यु मान ली जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्य समाज के बारे में। देखिए, आर्य समाज आज के टाइम में काफी ज्यादा प्रचलित है। जितने भी लव मैरिज वगैरह होते हैं तो उसमें आर्य समाज के द्वारा करवाई जाती है। तो इसमें छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की विवाह की मान्यता कब मिलने लग गई, या आर्य समाज से हम लोग विवाह कराते तो हिंदू विधि के द्वारा मान्य है या नहीं है। हाँ, वो मान्य है और इसको आर्य समाज को मतलब 1937 के अंदर मान्यता प्रदान की गई थी। इस प्रकार ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन डिटेल से पढ़ा है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और आप ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं हमारे ये नोट्स लेने के लिए और हम लोग से क्लासेस अटेंड करने के लिए रेगुलर बेस के ऊपर जूम मीटिंग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।